तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 23 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर होगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वाकई में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आप तक प्यारे विद्यार्थियों नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर का खंड आ दिया गया है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि खंड आ में आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। बर्लिन की दीवार को प्यारे विद्यार्थियों जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, यूरोप में एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी 1993 में हुआ। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साप्टा कब प्रभावी हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2006 में प्रभावी हुआ। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था। वियतनाम। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संचार व प्रौद्योगिकी की रही। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1956 में अस्तित्व में आया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, के.एन. राज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1956 में प्रारंभ हुई। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, निम्न में से वार्सो पैक्ट का समर्थक देश था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं,
भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 25 जून 1975 को की थी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखा है, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? देखो प्यारे विद्यार्थियों 1967 में हुआ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1963 में बना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 1989 से 1985 के मध्य असम में किस देश में घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बांग्लादेश में चले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वीपी सिंह ने किया था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, वामसेक का गठन कब हुआ? देखो प्यारे 1968 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना जो कि पूछे गए आपके पेपर में। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 को रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा विंस्टन चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे और नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच WSF है। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे अपन इन सभी के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, तो आप लोग इनको सभी को देख लो अच्छी प्रकार से। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लो, जैसा कि पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सभी के उत्तर ये आपको दे रखे हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से ये दे रखा है, 5 आपको इस प्रकार से दे रखा है, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक के क्वेश्चन को देख ले। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, 11, 12 इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 ये पूछा है। प्रश्न नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, 7वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 8वें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है और 9वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 11वें का उत्तर ये लिखा है। 12वें और 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14, 15 के उत्तर इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं आपके यहाँ पर जो कि खंड सा में दिए गए इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मैं बताऊँगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खंड सा के सभी क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खंड सा के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये रहे, आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख ले। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 17वें और 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। ये यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपके पेपर का खंड दा दे रखा है। खंड दा में आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं और इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया। अब देखो अब आपके जो बाकी क्वेश्चन रह गए ना प्यारे विद्यार्थियों, चलो अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ जो कि आपके खंड दा के बचे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खंड दा में जो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग खंड दा के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लो।
क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।